हेलो, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एक तो हम आज बात करेंगे जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूज़ का इशू आ रहा है, जो स्टूडेंट्स को डेट्स नहीं मिल रही इंटरव्यू के हवाले से, एक तो उसकी, और दूसरा उसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स अपना जो मेजर पहला इंटरव्यू था उसमें फ़ेल हो गए, अब उनको नेक्स्ट जो स्लॉट है वो नहीं मिल रही। एक तो चीज़ उसमें ये देखने वाली है कि चूँकि इसकी एमएससी मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से जो मास्टर्स प्रोग्राम थे, मोस्ट ऑफ द कोर्सेज की जो लास्ट डेडलाइन है कैस के हवाले से बीपीपी यूनिवर्सिटी की, वो 30 दिसंबर है। अब 30 दिसंबर तक जो है, अगर वो आप अपनी सारी कंडीशंस को कंप्लीट नहीं करते तो आपका जो कोर्स है या आपका जो इनटेक है वो डेफर हो जाएगी नेक्स्ट इनटेक में। और जिन स्टूडेंट्स को अभी तक अपनी एडमिशन क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू की पहली ईमेल ही रिसीव नहीं हुई, उनका जो अब कमिंग वीक में उनकी जो डेट्स हैं वो आ जाएंगी, तो देन वो उसका अप्लाई कर लेंगे। एक तो उसमें ये भी है कि चूँकि सेकंड जो टेक है इसकी इंटरव्यू की, वो नहीं बीबीपी यूनिवर्सिटी वाले नहीं दे रहे उन स्टूडेंट्स को जिनका इंटरव्यू 15 दिसंबर के बाद होगा। फर्स्ट इंटरव्यू अगर किसी का 15 दिसंबर के बाद है और उसके बाद अगर वो उसमें क्वालिफाई नहीं करता, तो उस सूरत में उसको जो री इंटरव्यू है उसकी जो डेट्स हैं वो नहीं मिलेंगी, और अगर मिलेगी भी तो वो इनटेक डेफर होगी। वो आप अपना इंटरव्यू तो पास कर सकते हैं, लेकिन कैस के लिए डेडलाइन गुजर गई होगी, अनलेस कि उसकी जो डेडलाइन है वो मिनिमम 15 डेज जो है वो एक्सटेंड हो जाए, तो उस सूरत में तो आपको कुछ टाइम मिल जाएगा। और उस हवाले से मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप मेजर जो इसके कोई क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू है उसके 5 मेजर क्वेश्चंस हैं जिस पे बीपीपी यूनिवर्सिटी वाले आपको फेल करेंगे या आपकी रीटेक रखेंगे। उसमें नंबर 1 पे जो टॉप क्वेश्चन है वो है कंपैरिजन, कि आपने मिनिमम 2 यूनिवर्सिटीज़ का कंपैरिजन देना है कि आपने उन यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ के बीपीपी यूनिवर्सिटी को क्यों सिलेक्ट किया। दूसरा आपका कोर्स रेलिवेंस, कि आपकी प्रीवियस डिग्री कौन सी है और जो नेक्स्ट आप डिग्री चूज़ कर रहे हैं उसमें जो है वो आपने रिलेशनशिप जो है वो डेवलप करना है। इसके साथ साथ आपका वहाँ पे अकोमोडेशन जो है वो आप वहाँ पे रहेंगे कहाँ पे, वो यूनिवर्सिटी से कितनी दूर है, और क्या वो सोल्ड आउट तो नहीं हो गई हुई या वो नॉन एग्जिस्टेंस तो नहीं है। तो कोशिश करें कि जो student.com और amberstudent.com है, कास्टा है, इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पे जाके सबसे पहले तो जो आप अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी को बताने वाले हैं उसके हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन ले लें, उसकी करंट सिचुएशन पता कर लें, और उसके बाद ही उसका नाम लें। रूटीन में यूनिवर्सिटी चेक तो नहीं करती, लेकिन अगर वो उसको चेक कर लेते हैं तो उस सूरत में आपका जो वो इम्प्रेशन है वो गलत हो जाएगा कि वो ऑलरेडी जो है वो सोल्ड आउट है या वो अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। सम जो सोसाइटीज़ हैं या कुछ इस तरह के जो अकोमोडेशन प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो अगर यूज़ में नहीं है तो वो उसको कहीं और उसका यूज़ हो रहा है। हो सकता है आपने जिस जगह का नाम लिया है वहाँ पे अब कोई और घर बन गया हो, वहाँ पे हो सकता है उन्होंने कोई और बिजनेस स्टार्ट कर लिया हो, अब हाउसिंग सोसाइटी नहीं रही। तो इन चीज़ों पे ज़रा फोकस करके थोड़ी बहुत रिसर्च करके उसका जो है वो आप क्वेश्चन उसमें लिखें। दूसरा, यूके में स्टडीज़ के लिए जो है वो क्यों आ रहे हैं, अपने होम टाउन पे क्यों नहीं उसको स्टडी कर रहे, एक तो इसको भी जो है वो आपने इसका बताना है। और दूसरा, आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई किया है उसके जो मॉड्यूल्स हैं, उसका कोर्स स्ट्रक्चर है, उसकी असेसमेंट्स जो हैं, जो इन सारी चीज़ों को आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएँ, उस कोर्स पेज को देखिए, और उसमें ईच एंड एवरीथिंग आपके कोर्स के रिलेटेड चीज़ लिखी होगी कि आपने ये कोर्स में पढ़ना है, आपके ये कोर्स में ऑप्शनल है, ये कंपल्सरी है, ये कोर्स सब्जेक्ट्स हैं आपके, ये डेजर्टेशन है, और इसके साथ साथ आपकी असेसमेंट किस तरह से होगी, सीन अनसीन पेपर्स होंगे, प्रेजेंटेशंस होंगी, और इसके कितने कितने मार्क्स हैं, और इसके बाद आपको फाइनल जो है वो डिग्री कब मिलेगी। ये सारी चीज़ें उन्होंने डिटेल से लिखी होती हैं। तो आप कोशिश करें कि उसको एक दफ़ा देख लें ताकि आपको एग्जैक्ट पता हो कि आप किस कोर्स के लिए अप्लाई किया है और उस कोर्स की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कितने GPA पे जो है वो आपको डिग्री अवार्ड करेंगे वो, और उसके बाद कि आपका जो कोर्स है उसका इंडस्ट्रियल लिंकेजेस जो हैं वो किस तरह से डेवलप करने हैं आपने। यानी आपका कोर्स के बाद आप अगर जॉब के लिए जाते हैं, फ्यूचर जॉब के लिए, तो आपको किस तरह से हेल्प आउट करेगा ये कोर्स, और उसमें आपके करंट सिचुएशन में रियल टाइम में उसकी एग्जांपल्स क्या हैं, आप उसको लिंक करेंगे किसी ऐसी जो पोजीशन के साथ जो अभी करंट चल रही है, और आप इस कोर्स के बाद वो सेम पोजीशन को अवेल कर सकते हैं इस डिग्री के बाद, कि आप में ये वाली नई स्किल जो है वो डेवलप होंगी
जो इस जॉब के लिए रिक्वायर्ड हैं और ये करंटली ये इस तरह से ये चल रही हैं, तो इस तरह से भी उसको आपने देखना कि फ्यूचर जॉब प्रोस्पेक्टिव के हवाले से भी कि ये कोर्स हमारा इस तरह से इसको लेके चलेंगे। तो ये मेजर 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं, अगर आप इनको प्रॉपर उनको जस्टिफाई कर दें, आंसर दें प्रॉपर रिसर्च के साथ, तो वो आपको फेल नहीं करता और ना ही आप फेल होंगे। और यही सबसे बड़ी हर्डल होती है एडमिशन के लिए कि आपका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में प्री कैस इंटरव्यू कुछ यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं ये आपका कंप्लीट होना चाहिए और इसको पास होना चाहिए। ठीक हो गया, तो एक तो इस पर आप फोकस कर लें। और अभी जो BPP के हवाले से है तो उसको भी आप देखें कि अब डेट्स नहीं मिलेंगी, और अगर आपको डेट मिल गई है तो उसके हिसाब से अपनी तैयारी जो है वो भरपूर रखें, ताकि आप कैश जो डेडलाइंस हैं उससे पहले अपनी सारी कंडीशन को कम्प्लीट करके आप इसमें फर्दर इन हो सकें, अपनी कोर्स को इन टाइम स्टार्ट कर सकें। थैंक यू सो मच।